हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और ये मैं आप लोग को दिखाती हूँ, चलिए हमारे साथ मेला देखने। मेला दिखाते हैं, दिल्ली में दिखाऊंगी मैं जन्माष्टमी मेला। ये देखिए, इतनी भीड़ क्या बताऊँ मैं। देखो आप लोग खुद ही देख लोगे। ये देखो मेरा बेटा कितना एक्साइटेड हो रहा है देखने के लिए। वही हल्ला मचा के रखा कर दोपहर से, पापा जाएंगे जन्माष्टमी देखने, पापा जाएंगे जन्माष्टमी देखने। मेरा व्रत था, फिर भी ये माना नहीं और ज़बरदस्ती लेके गया। और ये देखिए पहली झांकी, कान्हा, छोटे छोटे बच्चे कान्हा जी बने थे, राधा बनी थी। और ये जो उधर लंबी लाइन दिखी थी ना आपको, वो एक बर्फ़ वाला पता नहीं क्या बना रखा था। बस बर्फ़ बिछा, ये इसका एंड है, बर्फ़ बिछा रखा था, उस पर बस पैर रख के इस तरफ से उस तरफ निकल जाओ। हम लोग 2 बार जा चुके, इस बार गए नहीं, बहुत लंबी लाइन थी। और ये देखिए झांकी है, यहाँ पे झांकी थी। और ये यहाँ पे बच्चे डांस वांस करें। मैं आपको भीड़ दिखाती हूँ चारों तरफ से। देखिए यहाँ के, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे कितने सुंदर सुंदर राधा कृष्ण बने हुए हैं, झांकियाँ लगी हुई है। और बस इसके बाद हम लोग निकल पड़ेंगे। ये बोले लाओ मम्मी मैं करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं कर रही हूँ, आप इंजॉय करो, आप देखो। फिर बस इसके बाद हम लोग यहाँ बस रुके 5-10 मिनट, और उसके बाद अब हम निकल पड़े हैं दूसरे पंडाल के तरफ, दूसरे मंदिर में जाएंगे। इसके बाबा बोल रहे हैं कि देखो बर्फ़ वाले को कितना ढक रखा है कि कोई देखे ना कि इसमें बर्फ़ है। फिर वो लाइन ने ये ऐसे ढका था ना, तो सब सोच रहे थे क्या है लाइन में। पिछले साल भी हम लोग इसीलिए लाइन में लग गए थे। हमें लगा कि पता नहीं क्या है, जब घुसे सिर्फ बर्फ़ का वो सिल्ला रखा हुआ था, उस पर बस चल के इधर से उधर जाओ। और बस यहाँ पे देखिए हम दूसरे मंदिर पहुँचे। यहाँ पे देखिए मंदिर तक पहुँचने के लिए इतनी भीड़ थी क्या बताएं, बहुत ज़्यादा। फिर जैसे तैसे इसके पापा अपने उसको बुआ को पकड़ करके, हाथ पकड़ करके, भीड़ में ये हमेशा हाथ पकड़ के रखते हैं। और वो बस वो आगे जा रहे हैं, मेरी बेटी बीच में और मैं पीछे पीछे हूँ। मैं थोड़ा बहुत शूट भी करूँ, मेले का झूला। और ये देखो ये आंटी ये सब बेच रही हैं, बहुत सारी चीज़, खाने पीने की चीज़ें, सब भगवान जी की चीज़ें, फ्रूट्स वगैरह सब कुछ मिल रहा था। सब कुछ ऐसे मेला में होता है। मतलब मेरे मायके में भी जन्माष्टमी का मेला होता है, तो मैंने सोचा मुझे दिखाने के लिए, अब मैं गांव में नहीं हूँ तो यहाँ पे मेला लगने लगा। बस तो अब हम पहुँचेंगे मंदिर। अब पहुँचने वाले हैं हम लोग मंदिर। ये बस सब चप्पल वप्पल खोल के, एक जगह चप्पल रखना होता है मेले में, वो भी चप्पल का भी वो जुगाड़ लगाना पड़ता है ना कि कहाँ रखें, चोरी ना हो जाए। फिर बस हम लोग को चप्पल वप्पल रख करके अब चल पड़े। मैंने कहा वहाँ भी लाइन, ये लंबी लाइन लगेगी अब यहाँ भी, कि क्या बताएं। हम लोग यहाँ पे भी जाएंगे अंदर, तब आपको दिखाते हैं कि क्या क्या करते हैं। ओए ओए ओए, ये लोग भी देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। ये बच्चे बोल रहे हैं कि झूला झूलना है पहले। वो क्लिप शायद मिस हो गया मंदिर वाला, वो मैं बाद में ऐड कर दूँगी। ये बच्चे अब बोल रहे हैं कि झूला झूलना है, और मैंने मना कर दिया। तो फिर इसके पापा को मैंने बोला कि आप लेके बैठ जाओ दोनों को। तो ये वो मना कर रहे हैं, ये बोले थे मुझे झूलना नहीं है, मुझे बोले थे, मैंने बोला मैं नहीं झूलूँगी, और बच्चे को खिलाए। तब बच्चों ने बोला कि हॉर्स राइडिंग करा दो। हॉर्स राइडिंग ना सही तो ऊँट की राइडिंग ही, कैमल राइडिंग ही करा दो। फिर इसके पापा मान गए। अब ये दोनों बच्चे बैठ रहे हैं कैमल पे, बस ये खुश हो जाए। ये बोला, पहले इसके पापा ने हॉर्स वाले से पूछा रेट, तो फिर वो उसने ज़्यादा बताया। तो फिर कैमल वाले से मेरा बेटा मुझसे बोला, ये पापा बस ना सबसे अब वो पूछते रहते, रेट पूछते रहते, मम्मी बिठा नहीं रहे ना, झूले पे बिठा रहा, नहीं ये करे। वो समझ नहीं रहा है कि ये क्यों नहीं झूले पे भी नहीं बिठाया, कि मैं नहीं बैठी इसके लिए नहीं बिठाया। हॉर्स वाले का रेट ज़्यादा था, 2 मिनट घुमाना था इसलिए। फिर कैमल वाले पे तो बोला अब अगर हम इसको कैमल पे नहीं घुमाते ना, फिर ये घर आके हमारी बैंड बजाता। फिर हमने बोला कि नहीं, पहले इसको झुला देते हैं, फिर देखते हैं, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। अब ये बैठेगा कैमल पे। ओह ये देख बच्चे बैठते हैं, फिर हमें कितनी खुशी होती है ना बच्चे को खुश देखे। फिर बच्चे गए, फिर इसके पापा इसके पीछे पीछे गए। वैसे थोड़ी दूर गया था, थोड़ी दूर एक राउंड लगा के आ रहा था, लेकिन इसके पापा का मन नहीं माना, तो फिर गए वो इसके पीछे पीछे, कैमल के पीछे पीछे जाएंगे। अभी दिखाती हूँ मैं। ये देखो झूलते झालते एकदम से कैमल जो बैठी थी ना, तो मुझे लगा एकदम छोटा वाला कैमल है। जैसे उठी सामने से, बाप रे इतना बदबू कर रहा था कैमल, क्या बताएं। एनीवे
अभी जा रहा है। अब हम लोग चले गए, आगे तक गए। एक देखिए छोटा सा कान्हा कैमल राइडिंग करेंगे, मैं सुंदर लग रहा है ना। और उधर से आ रहा है मेरा बड़ा वाला कान्हा, बड़ी वाली राधा भी आएगी अब यार। वो मुझे दिखा रहा है, वो खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। उसके लिए मेले का ये सबसे बढ़िया था। जो खीर खाया पिया कुछ भी किया ना, वो इसके लिए कुछ भी नहीं था। जो इसने कैमल राइडिंग की ना, ये इसके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट था मेला का, जन्माष्टमी मेला का। तो फिर बस अब ये उतरी ऐसे बैठी, सारे बच्चे चारों के चारों डर गए। दो कोई और थे, एक बार में 4 को बैठा रहा था, तो 2 कोई और थे, 2 मेरे बच्चे थे। तो ये चारों के चारों बच्चे डर गए अचानक जो उठ बैठी ना। तो बस अब ये खुश है। अब मैं इससे फीडबैक लूँगी, और ये दे नहीं रहा है फीडबैक, इतना खुश था, अपने में ही मगन था ये। मैं इसके बार बार पीछे जा जा के बोली, कैसा लगा उत्कर्ष, कैसा लगा उत्कर्ष, और ये भाव खाएगा कि हाँ हाँ बताता हूँ, ठीक है मम्मी, अच्छा है मम्मी, ये देखो, हाँ हाँ बोला ना, अब बोला मम्मी बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और बस अब ये फिर बोला पापा हॉर्स वाला भी घुमा दो, हॉर्स वाला भी घुमा दो। फिर इसके पापा ने बोला नहीं। तो अब चलो, अब आगे चलते हैं। फिर ये रास्ते का नज़ारा, इतने सारे लोग, और ये बज रहे हैं रात के 11 बजे, और हम ये पहुंच रहे तीसरी, ये दूसरी मंदिर वाले जो है ना कान्हा जी के, वो क्लिप मिस हो गई है, वो मैं आगे ऐड कर दूँगी। अब हम आ गए हैं तीसरे वाले मंदिर। इस मंदिर में एंट्री करती है, जगन्नाथ जी का मंदिर है। जगन्नाथ जी का अलग से, इसमें हर भगवान के लिए ना अलग अलग बना, जगन्नाथ जी का अलग, हनुमान जी का अलग, छठ के लिए अलग, चित्रगुप्त भगवान के लिए अलग, हर चीज़ के लिए अलग अलग ना, बहुत बड़ा मंदिर है ये। तो फिर वो जगन्नाथ वाला था। अब जो मेन यहाँ पे जहाँ पे जन्माष्टमी की वो झांकी लगी हुई है, लल्ला जी बैठे हुए हैं, वहाँ जाएंगे हम झूला झूलाने के लिए। यहाँ भी लाइन, जहाँ भी जाइए वहाँ तो 10-15 मिनट का लाइन ही लाइन होता है। क्या करें, सबको दर्शन करना है भाई यार, सबको कराना है तो अरेंज तो उन लोग को करना ही पड़ेगा। अच्छा है, फिर बस तो हम लोगों ने इन लल्ला जी को झूला झुलाया, और फिर हमारे इस मंदिर के भी दर्शन कंप्लीट हुए। बहुत सुंदर कान्हा जी थे, बहुत सुंदर। और वहाँ पे भजन कीर्तन हो रहा था, इतने छोटे छोटे सुंदर सुंदर राधा कृष्ण बने हुए थे। मैंने शूट नहीं किया, अच्छा नहीं लगता है ना कि मतलब किसी के बच्चे को वो करो, लेकिन इतना मन कर रहा था कि सबकी फ़ोटो ले लो, वीडियो ले लो। बट लगता है ना कि सबको पसंद नहीं आता ये चीज़ें, तो फिर मैं करती नहीं। मुझे खुद पसंद है तो मैं इसलिए सिर्फ अपना ही बनाती हूँ। बाकी बहुत देख कितने सुंदर भगवान जी है ना। उस दिन तो सारे ही भगवान जी ऐसे लग रहे थे, जिस भी मंदिर में जाइए लग रहा था कि एकदम भगवान बैठे हुए हैं सच में। ये दूसरे नंबर के मंदिर जो हम गए थे, उसके लड्डू गोपाल है जिनको हमने झूला झुलाया। फिर उसके बाद ये खाटू श्याम मंदिर है, उस वाले मंदिर के भगवान जी कान्हा जी लड्डू गोपाल सजे हुए हैं। अब मैं आ गई हूँ अपने मंदिर में, जहाँ मैं रोज़ पूजा करने जाती हूँ। देखो हमारा मंदिर कितना सजा हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है ना। भजन कीर्तन, कान्हा जी के आगमन की तैयारी हो रही है, क्योंकि 11:30 बज रहे थे रात के, 12:30 बजे। अब ये मैं यहाँ से लास्ट दर्शन करके फिर अपने घर में जाऊँगी। और ये देखिए लल्ला कितने सजे हुए थे मेरे कान्हा लड्डू गोपाल, बहुत सुंदर लग रहा था। सुबह से ही बहुत पास में भजन कीर्तन, पूरा दिन ऐसे ही बजता रहा, मंदिर सजते रहे। हम लोग गए थे, सुबह भी मैं गई थी दर्शन। और अब पूरे दर्शन होने के बाद अब घर जाने की बारी है। तो फिर इन लोगों ने तो, बेटी का व्रत था तो बेटे ने कुछ कुछ इधर खाया था, आइसक्रीम वगैरह। फिर अब पिए गई जूस। अब ये तीनों राधे राधे क्या बोलोगे, उधर सुनो ना, राधे राधे श्याम मिला दे। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास। बाय बाय।